Hello students, today we will continue electoral politics part 3. In this chapter we will basically see that what is our system of elections, means how elections are conducted, for whom elections are conducted, who participate in this election, how we elect our representatives. So, all these things we will try to understand under this heading, what is our system of election. Now, elections, how elections are held in India. इंडिया में इलेक्शन होते कैसे हैं, किसके लिए होते हैं? एट सेंटर लेवल we have Lok Sabha, and at state level we have Vidhan Sabha, or you can say State Assembly. ये दो मेन हाउसेस हैं जो एक सेंटर लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है. इसके लिए इलेक्शन रेगुलरली होता रहता है आफ्टर एवरी 5 years. सो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर that elections are conducted regularly after every 5 years. Then after every 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. 5 साल के बाद ऑटोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, और इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो सारे इलेक्शन कराने की जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर करते हैं और फिर इलेक्शन कराया जाता है. नाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज. अभी कंस्टिट्यूएंसीज का मीनिंग हम और आगे देखते हैं. एट द सेम टाइम, यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इलेक्शन पूरे कंट्री में एक साथ कराए जाते हैं. ठीक है, चाहे वो सेंटर लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, उसके लिए वो कुछ दिन में या एक दिन में कुछ टाइम के अंदर वो इलेक्शन करा देते हैं. दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन. सो वेन एवर इलेक्शन इज कंडक्टेड आफ्टर 5 years, or you can say full term, so that type of election is called general election. Elections are of 3 types. ये टाइप्स हमें मालूम होना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation. कई बार ऐसा होता है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव्स की, किसी लीडर की डेथ हो जाती है, या वो खुद ही रिज़ाइन कर देता है, यानी पोस्ट छोड़ देता है. सो इन दैट केस इलेक्शन इज कंडक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर सीट और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो इस तरह के इलेक्शन को हम कहते हैं बाय इलेक्शन. तो ये एक दूसरे टाइप का इलेक्शन हो गया जिसे हम बाय इलेक्शन कह रहे हैं. इसमें किसी एक पर्टिकुलर सीट या 2 सीट पे, 4 सीट पे वोटिंग होती है. वो सीट यदि किसी कारण से खाली होती है, जैसे मैंने बताया किसी की लीडर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं, पोस्ट को छोड़ देते हैं, तो वो सीट खाली होती है, तो उसके लिए अलग से इलेक्शन कराया जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड बाय इलेक्शन. इसके बाद एक थर्ड टाइप का इलेक्शन होता है, तीसरे टाइप का इलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शंस. जस्ट नाउ वी हैड सीन दैट व्हेन इलेक्शन इज कंडक्टेड आफ्टर 5 years, सो उसे हमने जनरल इलेक्शन कहा. लेकिन 5 year का टर्म पूरा होने से पहले यदि गवर्नमेंट बीच में गिर जाती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट की ख़त्म हो जाती है और वो बीच में गवर्नमेंट गिर जाती है और 5 साल के टर्म पूरा होने से पहले इलेक्शन दोबारा कराया जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शंस.
So we have seen 3 type of elections. जनरल इलेक्शन जो 5 साल के टर्म के बाद होता है, बाय इलेक्शन वो कोई सीट बीच में खाली हो जाती है किसी की डेथ से या रिजिग्नेशन से, तो वो है बाय इलेक्शन। और तीसरा हमने देखा मिड टर्म इलेक्शन, यानी कि जो 5 साल का टर्म है उसके पूरा होने से पहले यदि इलेक्शन होता है तो उसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसीज। कंस्टिट्यूएंसीज यानी कि जैसे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी है, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन होते हैं तो उसकी भी अलग कंस्टिट्यूएंसी है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी का अपना साइज़ है, अलग अलग साइज़ है। यदि इफ इलेक्शन इज कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और यू कैन से लोकसभा, तो वो पूरे इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री देयर आर 543 सीट्स। It means India is divided into 543 parts और 543 हो गई हमारी कंस्टिट्यूएंसीज, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा। इसी तरह से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट इलेक्शन, जिसे हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं, विधानसभा इलेक्शन कहते हैं, तो उस स्टेट को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा स्टेट असेंबली देर आर 90 कंस्टिट्यूएंसीज। हरियाणा को पूरे 90 पार्ट्स में बांटा हुआ है, यानी कि 90 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, और एक कंस्टिट्यूएंसी से एक लीडर इलेक्ट होगा। कितने भी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट क्या होगा? एक लीडर। So 90 constituencies are in Haryana. So there are, you can say 90 seats are in Haryana for Vidhan Sabha or you can say State Assembly. ठीक है। So constituency का मतलब एक डिवीजन है और उतनी ही सीट्स होती हैं। The voters who live in an area elect one representative. जो उस एरिया के, जो उस कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, वो उस सीट के लिए लीडर को चुनते हैं। सो दिस इज द हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड हाउ पीपल वोट। सो दिस अरेंजमेंट इज डन फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर ऑल द स्टेट्स। आफ्टर दिस here you can see for Lok Sabha elections the country is divided into 543 constituencies। जैसा कि मैंने अभी बताया, the representatives elected from each constituency is called a member of parliament। जो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट में हम उसे कहते हैं MP। इन द सेम वे इन स्टेट ऑल्सो वी हैव MLA, वो हम अभी आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी, one of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. India is a democratic country, so top preference is given to equality in every field, in political field also. So हर आदमी को जो कि 18 ईयर्स से ज़्यादा है, उसे एक वोट देने का अधिकार है, और वो उस वोट की वैल्यू भी 1 है, यानी इक्वल है। देन that is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population। अब जो हम कंस्टिट्यूएंसी जब डिवाइड करते हैं, इंडिया में जो कंस्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, यानी जो एरिया का डिवीज़न किया है, वो कैसे किया है? इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन।
नॉट अकॉर्डिंग टू एरिया साइज, साइज के हिसाब से नहीं है, एरिया के हिसाब से नहीं है, टोटल पॉपुलेशन उस एरिया में कितनी है उसके हिसाब से। सो इट इज़ रफली इक्वल, 100% इक्वल नहीं हो सकती। सो रफली इक्वल पॉपुलेशन is in each constituency. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. The elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. जैसा कि हमने लोकसभा के मेंबर्स को क्या कहते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर को हम कहते हैं MLA. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो. देन each parliamentary constituency has within it several assembly constituency. अब ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का साइज बहुत बड़ा होगा और उस एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कई सारे असेंबली सीट्स होंगी. सो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का साइज रिलेटिवली छोटा होता है और पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है. देन द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन. ये पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, ये हम लोकल बॉडी की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, वो भी बटे हुए होते हैं. ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स. जो विलेज और टाउन का डिवीजन होता है वहाँ हम उन्हें वार्ड्स कहते हैं, और हर एक वार्ड में से, जैसे कि कंस्टिट्यूएंसी होता है, उसमें से एक मेंबर इलेक्ट होके आता है. Each ward elects one member. It is written very clearly here. Each ward यानी कि each constituency elects one member. जैसे स्टेट में देखा, सेंटर में देखा, वो लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी वही चीज़ होती है, केवल उसका साइज छोटा हो जाता है, पॉपुलेशन कम हो जाती है. देन so now I think this point is very clear after this long discussion that these constituencies are counted as seats. जितनी कंस्टिट्यूएंसी होगी उतनी सीट होगी. जैसे मैंने आपको हरियाणा का एग्जांपल दिया था, व्हेन वी से दैट, इस चैप्टर के शुरू में भी हमने देखा था, लोक दल वन 60 सीट्स इन हरियाणा. इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल वन 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, यानी कि उन्होंने 60 कंस्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की. तो इसका ये मतलब है 60 सीट्स मिले. देन सो दिस इज द वे हाउ elections are conducted in our country, and this is the way how constituencies are formed in our country. Thank you and have a nice day.